अल्लामा लाहौरी का वो शेर है कि ए तारे लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ए तारे लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। अब अल्लामा ने ये तारे लाहौती कहा किसको है? तायर परिंदे को कहते हैं। अल्लामा ने तायर लाहौती मर्द मोमिन को कहा है। और तायर इसलिए कहा है, परिंदा इसलिए कहा है क्योंकि परिंदे का एक ब्रॉड विजन होती है। परिंदा वसी नज़र होता है, बुलंद परवाज़ होता है। और जो परिंदा होता है उसका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता, वो किसी भी जगह अपना आशियाँ बना सकता है, अपना घोंसला बना सकता है। और यानी वो पूरी जो दुनिया होती है वो उसका वतन होता है। तो अल्लामा के नज़दीक भी मर्द मोमिन जो होता है वो भी वसी नज़र होता है, बुलंद परवाज़ होता है। और जहाँ तक आगे अल्लामा कहते हैं कि तायर लाहौती, अल्लामा ने आलम लाहौत का ज़िक्र किया है। और भी आलम है, जिस तरह आलम नासूत है, आलम जबरूत है। तो ये जो आलम लाहौती है ये यानी एक रूहानी आलम है। तो अल्लामा फरमाते हैं कि ये जो मर्द मोमिन है इसकी जो ये रूहानी परवाज़ चाहता है, इसकी जो मंजिल होती है वो रूहानी मंजिल होती है। क्योंकि जो मर्द मोमिन होता है वो ऐसी मंजिल पे चला जाता है, ऐसी मंजिल पे जाता है कि ऐसी रूहानी मकाम पे पहुंच जाता है जहां उसके अंदर रूहानी ताकत भी आ जाती है और ऐसी सिफ़ात आ जाती हैं कि जिन सिफ़ात को अल्लाह पाक पसंद करता है। तो इसलिए अल्लामा ने मर्द मोमिन के आलम लाहौती का परिंदा कहा है, क्योंकि वो उसके पास रूहानी ताकत होती है, उसके पास ऐसी पसंदीदा सिफ़ात मौजूद होती हैं और उसके पास यानी वो रूहानियत का तालिब होता है। तो इसलिए अल्लामा ने ये जो मर्द मोमिन है इसको आलम लाहौत का परिंदा कहा है। और फरमाते हैं कि उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती परवाज़ में कोताही। कि मोमिन जो होता है उसकी रूहानी मंजिल होती है, तो वो उस मंजिल को, उस उरूज को हासिल करने की कोशिश करता है। तो अगर ऐसा रिज़्क़ जो उसकी परवाज़ में रुकावट बन रहा हो, जो उसकी परवाज़ में हर्डल क्रिएट कर रहा हो, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि उसकी निस्बत, उसके मुकाबले में, उसके मवाज़ने में मौत को तरजीह देता है। क्योंकि वो समझता है कि बल्कि अल्लामा ये पैगाम भी दे रहे हैं कि उस रिज़्क़ से, जिस रिज़्क़ से तेरी परवाज़ में कोताही आए, ऐसा रिज़्क़ जिससे तेरी गैरत का सौदा हो जाए, ऐसा रिज़्क़ जिससे तेरे ईमान पे हर्फ आए, जो तेरी ईमान की कमज़ोरी का बायस बने। तो ऐसा रिज़्क़ जिससे तेरी खुदी मुतासिर हो, क्योंकि अल्लामा तो खुदी को मुस्तहकम करने की बात करता है। लेकिन अगर ऐसा रिज़्क़ जिससे तेरी खुदी कमज़ोर पड़ जाए तो इससे बेहतर है कि तू मौत कबूल कर ले। क्योंकि मकसद हयात में मौत आ जाए तो वो बेहतर है कि उससे बेहतर है कि उस रिज़्क़ को कबूल किया जाए। तो इसलिए अल्लामा कहते हैं कि उस रिज़्क़ से मौत बेहतर है कि जिस रिज़्क़ से तेरी परवाज़ में रुकावट आए। ऐसे रिज़्क़ से मौत बेहतर है जिस रिज़्क़ को तू खाकर अपनी मंजिल मकसूद हासिल ना कर सके, तो उस रिज़्क़ से मौत बेहतर है। क्योंकि अल्लामा तो खुदी की बात करता है। अल्लामा ने अपनी पूरी शायरी खुदी को मुस्तहकम करने के लिए सर्फ की है। अल्लामा तो कहता है कि खुदी को कर बुलंद इतना। अल्लामा तो खुदी की बुलंदी की बात करता है। तो जिस रिज़्क़ से परवाज़ में कोताही आ रही हो, खुदी पे हर्फ आ रहा हो, खुदी कमज़ोर पड़ रही हो, तो उस रिज़्क़ से मौत बेहतर है। क्योंकि वो रिज़्क़ जो है वो दुनिया और आखिरत की तबाही का बायस बन रहा है। तो अल्लामा तो ऐसी तबलीग करते हैं, ऐसी खसूसियात के बारे में बताते हैं, ऐसा दर्स देते हैं जिससे दुनिया भी बेहतर हो जाए और आखिरत भी बेहतर हो जाए। इसलिए अल्लामा ने यहाँ मर्द मोमिन को कहा है कि तू ऐसे रिज़्क़ को कबूल ना कर जो तेरे लिए ज़िल्लत का बायस बने। ऐसे रिज़्क़ तो कबूल ना कर जो तेरी खुदी को कमज़ोर कर दे और तेरी परवाज़ में कोताही का बायस बन जाए। तो इसमें अल्लामा ने यह दर्स दिया है कि खुदी को मुस्तहकम किया जाए और अपनी गैरत को सौदा ना किया जाए।